नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जिले में प्रथम चरण में 3600 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में आज कलेक्टर प्रवीण सिंह के नेतृत्व में जिला अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड दवाई को लेकर ड्राई रन किया गया, जिसमें 2 चरणों में फीडबैक लिया जाएगा। वहीं वैक्सीन का डोज भी 2 चरणों में दिया जाएगा। इसी के तहत आज ड्राई रन के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस वैक्सीन का डोज दिया गया। इसके साथ ही जिस किसी को भी वैक्सीन का डोज दिया जाएगा उसकी सारी जानकारी कोविड पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। कोविड का डोज लगने के पूर्व उसका कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसका OTP उसके मोबाइल पर आएगा। उसके बाद ही उस व्यक्ति को कोविड वैक्सीन का डोज दिया जाएगा। जिले में किस प्रकार वैक्सीन पहुंचेगी और इसका स्टोरेज कैसा किया जाएगा, सभी तक लोगों को वैक्सीन कैसे पहुंचानी है, इन सभी व्यवस्थाओं का जायजा कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला अस्पताल में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर लिया। वहीं किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सख्त निर्देश भी दिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वहीं वैक्सीन लगने के बाद व्यक्ति को आधे घंटे के लिए निगरानी में रखा जाए ताकि उसे कोई दूसरी परेशानी उत्पन्न न हो। 14 तारीख के बाद से प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाएगा, जिसमें शासकीय और निजी मिलाकर करीब 3600 के आसपास स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। देखिए, आज हमारे पूरे देश में आज के दिन ड्राई रन किया गया है। इसमें हम लोगों ने पूरी तरह एक तरह से मॉक ड्रिल किया। हमने पूरी तैयारी की, हमने वैक्सीन कैसे लगाना है उसके सारे हमने कर्मचारियों को उसमें लगाया। उसमें हमने वैक्सीन कैसे लाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, कहाँ SMS चेक होगा, कौन चेक करेगा, कौन वैक्सीन लगाएगा, इस सब की ट्रायल की हमने, जो आज पूरी तरह सक्सेसफुल रही है। इसमें माननीय कलेक्टर साहब भी आए थे और उन्होंने सब देखा भाला और संतुष्ट हुए। देखिए, अभी केवल कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाने का गाइडलाइन आई है, जो संभवतः 14 से या उसके आसपास लगाने की हो सकती है। मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाँ, अभी सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर जैसी जैसी गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से आगे लगाया। आज बेसिकली कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जो है जिला मुख्यालय पर ड्राई रन किया जा रहा है। इस ड्राई रन में हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी की डिटेल ठीक से आ रही है क्या, जो कोविन पोर्टल है उसमें डिटेल जो हमने एंटर करी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है क्या, उसके बाद में जो है कोविन पोर्टल पे कैसे जो है एंट्री की प्रोसेस रहेगी और पूरी चेन कैसे मेंटेन होगी, कैसे वैक्सीन स्टोर से वैक्सीन निकलेगी, कहाँ जहाँ पर हमारा वैक्सीनेशन होना है वहाँ पर हम लोगों को कैसे वैक्सीन पहुँचानी है। उसके बाद प्रत्येक जो वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पर एक वेटिंग एरिया बनाना है, एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाना है। वैक्सीन लगने के आधे घंटे बाद तक जिस व्यक्ति को वैक्सीन लगा है उसको आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रखना है कि उसको कोई वैक्सीन के इफेक्ट्स या कोई दूसरी बात तो नहीं आ रही है, और आधे घंटे बाद वो आदमी अपने घर पे जा सकता है। तो वो सारी चीज़ों की प्री तैयारियों को लेकर हम लोग जो है वैक्सीनेशन का आज ड्राई रन किया है। 14 तारीख के बाद से जिले में प्रथम चरण में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, उनको वैक्सीन लगाने का काम चालू होगा। पहले चरण में लगभग 3600 के आसपास स्वास्थ्य कर्मियों को, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शामिल है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। नहीं, अभी जो सॉफ्टवेयर वो भी अच्छा चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी भी अच्छी है। हम लोगों के साथ में कई बार ये होता है कि कई बार पोर्टल के इश्यूज की वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से वैक्सीनेशन देरी हो जाती है, लेकिन यहाँ मैंने खुद चला के देखा है, पोर्टल बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सरल है, सीधा है और इजी टू हैंडल है। तो ऐसी कोई तकनीकी समस्या आएंगी नहीं और अच्छे से वैक्सीनेशन जिले में होगा। इसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आधार ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। तो यहाँ ये देखने में आ रहा है कि यदि किसी के पास आधार है तो उसकी आप डिटेल डालेंगे तो उसके मोबाइल पे OTP आएगा और वेरिफिकेशन होकर उसको वैक्सीन लगेगी। और यदि आधार कार्ड नहीं भी है तो नो ऑप्शन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो भी वैक्सीन उसमें लग सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, आधार है तो भी, आधार नहीं है तो भी। बुरहानपुर के जसोंदी मार्ग पर 2 पहिया वाहन के पहिए में पंचा आ जाने से एक बाइक सवार गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार की सुबह राजकुमार मखीजा रोज की तरह गोली बिस्किट की खरीदी बिक्री करने दरियापुर से जसोंदी जा रहे थे। इस दौरान गाड़ी में राजकुमार के गले का पंचा आ गया और गाड़ी स्लिप हो गई। इस घटना में राजकुमार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां घायल का उपचार किया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को बुरहानपुर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने गणपति थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और थाने के कार्यों की जानकारी ली। विगत दिनों इंदौर IG योगेश देशमुख और खरगोंद रेंज DIG तिलक सिंह का नगर आगमन हुआ था, जिस पर दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने बुरहानपुर पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे।
जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने शुक्रवार को गणपति थाने का औचक निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर एसपी राहुल कुमार लोधा ने थाने में पदस्थ सभी कर्मचारी अधिकारियों को बुलाकर अपनी कार्य प्रणाली को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही कायमी रजिस्टर, रोजनामचा और थाने के दैनिक कार्यों की रिपोर्ट का जायजा लिया। जिनका रिकॉर्ड अपडेट नहीं मिला उनको फटकार भी लगाई गई। जैसे ही एसपी गणपति थाने पहुंचे, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। अधिकारी कर्मचारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते नजर आए। थाने का पूरा स्टाफ एक्शन मोड में नजर आया। करीब 11 बजे से दोपहर तक जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने थाने का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुरहानपुर विकास योजना प्रारूप 2031 में लालबाग इलाके में प्रस्तावित रिंग रोड की जगह बदलने को लेकर क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन रोड तुलसी मॉल के सामने से रिंग रोड प्रारंभ होकर ग्राम लालबाग रैयत, लालबाग माल और रसूलपुरा होते हुए बहादुरपुर रोड से जुड़े बाईपास तक रिंग रोड प्रस्तावित है। बुरहानपुर विकास योजना 2005 और 2021 में भी प्रस्तावित था, लेकिन आज दिनांक तक शासन द्वारा इस रोड का निर्माण संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से रोड में जिन किसानों की भूमि जाना प्रस्तावित है, उन किसानों को भूमि का विकास करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए लालबाग के लोगों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। लोगों का कहना है कि बुरहानपुर विकास योजना 2031 में प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण जहां से किया जा रहा है वह सभी क्षेत्र घनी आबादी वाले इलाके हैं। यदि रिंग रोड इन बस्तियों से गुजरेगा तो कई खेल के मैदान खत्म हो जाएंगे, स्कूलों के मैदान भी खत्म हो जाएंगे और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने रिंग रोड के निर्माण की जगह बदलने की मांग की है। हम यहाँ पर टीएनसी विभाग खंडवा की कार्यप्रणाली जो एक संदेहास्पद है उसके विषय में शिकायत करने और एक रोड है जो लगभग वर्ष 2000 के पूर्व से सेंक्शन है तो अभी तक नहीं बना है, उसके बावजूद भी उसको कम करके किसी अन्य विभाग को या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उस रोड को कम किया जा रहा है, तो उसकी एक कंप्लेंट दर्ज कर। इस रोड को पहले ये रोड दरगाह रोड से सेंक्शन था, दरगाह रोड पास से सेंक्शन था और वहीं से एक रिंग रोड था ये 45 मीटर का पूरा, किंतु अब इसको छोटा करके तुलसी मॉल के पास से सेंक्शन किया गया है, जिसमें से जो रोड अर्जुन नगर आवासीय कॉलोनी में से सेंक्शन है, जबकि अर्जुन नगर आवासीय कॉलोनी जो है वो टीएनसी विभाग द्वारा स्वीकृत कॉलोनी है, उसमें से स्वीकृत किया गया है। और लालबाग हाई स्कूल जो है उसके ग्राउंड में से सेंक्शन किया गया है। एक महालक्ष्मी नगर है उसमें से सेंक्शन किया गया है। रिहायशी इलाकों में से लिया गया है, रिहायशी इलाकों में से सेंक्शन हुआ है, इसलिए आपत्ति ले रहा है। इसलिए जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा राजस्व की वसूली की समीक्षा को लेकर अफसरों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में निकाय को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजस्व अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों से नागरिकों पर लगने वाले कर को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व अधिकारियों से पूछा कि राजस्व वसूली में कितनी वृद्धि हुई है और जो किया गया है उसकी क्या रूपरेखा और कैसी है। जिले के खगनार विकास खंड के देरतलाई में कौवे के मृत पाए जाने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पशु विभाग को दी। प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इसी बीच ग्राम देरतलाई में कौवों की अचानक मौत का मामला सामने आने से लोग कोरोना के साथ ही इन बीमारियों से भी दहशत में है। कोरोना को लेकर अभी तक सावधानी बरती जा रही है। वहीं अब जिले के देरतलाई ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 19-20 में कौवे की अचानक मौत से ग्रामीण बर्ड फ्लू से जोड़कर मौत होना मान रहे हैं। ग्रामीणों ने ये मामला सामने आते ही इसकी सूचना देरतलाई पंचायत के जिम्मेदारों के साथ पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग को दी। वहीं ग्रामीणों के सामने कौवे मृत पाए जाने से यहाँ डेंगू को लेकर भी दहशत है। बर्ड फ्लू और डेंगू का खतरा मंडराने लगा है। पशु विभाग को सूचना मिलते ही मौके पर मृत कौवे की जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी सुरेश कनेल और सहयोगी डॉक्टर नरसिंह खेड़े पहुंचे। इंडिया न्यूज 53 के लिए रशीद खान की रिपोर्ट। जैसे कि सूचना हमको प्राप्त हुई थी, हनुमान मंदिर के पीछे देरतलाई में एक कौवा मृत पाया गया है, तो उसका हमने कलेक्शन किया है और सैंपलिंग के लिए इसको भोपाल प्रयोगशाला में पहुंचाया जाएगा। वहां से जो भी जांच आएगी उसके बाद में बताया जाएगा कि किस कारण से कौवा मरा है। प्रशासन के द्वारा सबको सूचना अभी दी गई है कि जहाँ पर भी ऐसी कुछ मृत पक्षी पाए जाते हैं
तो उसके संबंध में पशुपालन विभाग को सूचना करें, हम आएँ कलेक्शन करेंगे और सैंपलिंग के लिए पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा क्षेत्र में ऐसी कुछ भी घटना होती है मृत पक्षियों के संबंध में, तो उसके लिए हमारे नंबर दिए हुए हैं, आज पेपर में भी दिया है, तो हमें सूचना करिए, तुरंत हमारी पशुपालन की टीम आएगी और सैंपलिंग करके जांच के लिए पहुंचाया जाएगा। खंडवा जिले के मोरटक्का में मन्नत उतारने के लिए नदी में पहुंचे श्रद्धालुओं की नाव पलटने से 11 लोग नदी में डूब गए। वहीं मौके पर तत्काल रेस्क्यू कर 9 लोगों को बचा लिया गया। खंडवा मोरटक्का पुल के पास आज 2 बजे करीब एक नाव पलटने से कई लोग डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही मोरटक्का पुलिस और बड़वा पुलिस गोताखोरों को लेकर मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरटक्का पुल के पास नर्मदा नदी में नाव डूबी है। नाव में डूबे 9 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला जा चुका है और उन्हें अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार नर्मदा नदी में चुनरी उड़ाने पहुंचे थे ये सभी लोग। पुलिस की मौजूदगी में गोताखोर नदी में सर्चिंग करने लगे। नाव में कुल कितने लोग सवार थे, फिलहाल इसकी जानकारी पूरी तरह नहीं मिल पाई। एसडीएम सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। गोताखोर के साथ स्थानीय केवट भी इसके साथ जुड़ गए। नौका में कितने लोग सवार थे और कितने लापता थे, इसके पानी में तलाश की जा रही है। 2 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों की मन्नत उतारने ये लोग पहुंचे थे। जहां नर्मदा नदी को चुनरी उड़ानी थी, पूजा अर्चना करने भी पहुंचे थे, तभी नाव पलट गई। शुरुआती जांच से प्रतीत होता है कि नाव पर अधिक क्षमता में लोग सवार थे, जिस वजह से दुर्घटना हुई है। हर वर्ष नर्मदा नदी में नाव की दुर्घटनाएं आम सी हो गई है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई सार्थक पहल नहीं की जाती। ऐसी नावों पर रोक लगाए जाए। पैसे कमाने के लिए बड़े पैमाने पर नाव बच्चे संचालित करने लगे हैं। इन नाव का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। यदि प्रशासन समय रहते इन पर अंकुश लगाए तो इस प्रकार से बड़े हादसे रोके जा सकते हैं। इस दुर्घटना पर एसडीएम से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि नाव में 11 लोग सवार थे। 9 को बचा लिया गया है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल 2 की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। उस घाट से आते आते क्या हुआ, पिल्लर के नीचे आई और पिल्लर से जरा ऐसी थोड़ी टकराई और पलटी खा के ऐसी की ऐसी खड़ी हो गई और खड़ी होकर फटी नाव, जिसमें से 7 लोगों को निकाले हैं, 6 लेडीज हैं, 1 जेंट्स, जिन्हें शासकीय अस्पताल पहुँचा दिया। अच्छा, ये अभी बस आधा घंटा हुआ, आधा घंटा ढूंढ रहे हैं। वो देखो नाव के अंदर जो बाबू भाई है अच्छा हमारी। पहले यहाँ पे जो खेड़ी घाट है मोरटक्का, और वहाँ से एक नाव चली थी, उसमें लगभग 11 लोग थे। तो बीच में आके नाव बता रहे हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि ये जो पुलिया है उसके पिलर से टकरा के वो पलटी है। उसमें से 9 लोगों को तो स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है और सभी स्वस्थ हैं, और जो 2 हैं वो मिस हैं अभी और उनकी तलाश जारी है। परिवार के अलग अलग जगह के लोग थे, कुछ बड़वा तहसील के, कुछ सनावत के, और बता रहे हैं कि वो कुछ महू के भी लोग थे। उसमें लगी हुई है नावें यहाँ पर, और स्थानीय जो युवक हैं हमारे, उनसे ज़्यादा मदद मिल रही है। बताएं। नहीं माला नहीं सर, लेकिन बाकी पुल के पास में गई और वो पिलर से नाव टकराई और सब पूरे डूब गए सर। नहीं, सभी लोग बच गए हैं, आप चिंता ना करें, सभी लोग बच गए हैं। के बच्चे की मान के लिए आए थे, तो ये मोरटक्का घाट से एक नाव में 11 जन करीबन बैठे थे। उसमें से 2 मिसिंग है, एक जितेंद्र और एक हीना। बीच नाव में वो पुल के यहाँ उसे टकराने से नाव पलट गई, बताना पड़ रहा है। और बाकी जो 2 जन मिसिंग है उसको ढूंढने का अभी जारी है, रेस्क्यू कर रहा है। घायलों का स्थिति? घायले के अभी CSC बड़वा पहुँचा है और ठीक है, सुरक्षित अभी उपचार थे अभी अस्पताल में। कुछ लोग सिरलाई के थे और सनावत के थे, तो एक ही परिवार के रिश्तेदारी थे ये। खंडवा में मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा यातायात पुलिस के अफसरों को कोरोना योद्धा पद से सम्मानित कर उन्हें सम्मान पत्र दिए गए। मध्य प्रदेश मीडिया संघ और खंडवा पत्रकार संघ द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में पुलिसकर्मी और समाज सेवियों का सम्मान किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में गुरुवार को जिला अध्यक्ष श्याम शुक्ला के नेतृत्व में संघ के सदस्यों द्वारा जिला यातायात थाना पहुंचकर उप पुलिस अधीक्षक संतोष कौल सूबेदार को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया। ये जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश मीडिया संघ जिला प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि सम्मान समारोह के मौके पर संघ के ग्रामीण जिला अध्यक्ष पंकज लाड ने कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान नागरिकों को बचाव के लिए जहां दूर दूर तक कोई साथ दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी
जान की परवाह न करते हुए सराहनीय कार्य किए गए। ये सम्मान कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश मीडिया संघ द्वारा BS पटेल बीड़ी परिवार के सौजन्य से वितरित किए गए। इस मौके पर संघ द्वारा यातायात DSP संतोष कौल, सुबेदार ज्योति सूर्यवंशी, सुबेदार धर्म जामोद, सुबेदार देवेंद्र सिंह परिहार, सुबेदार नितिन निकबाल आदि को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान पत्र सौंपा गया। सम्मान प्राप्त करने पर मध्य प्रदेश मीडिया संघ का आभार व्यक्त करते हुए श्री कौल ने इसी संघ का सराहनीय कार्य बताया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मैंने देखा कि आप लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भी हम लोगों से ज़्यादा सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो काम जो है एक ऐसा समझ के किया कि हमारी ड्यूटी थी, और आप लोग भी ड्यूटी तो थी आप लोगों की, लेकिन आप लोग भी उतने ही हम लोगों के साथ में हम तो देखते थे कि हमारे पत्रकार साथी भी कंधे से कंधा यहाँ से लेके हॉस्पिटल हो चाहे जहाँ रेस्क्यू करने जाते थे वहाँ भी बराबर हर समय हर जगह उपलब्ध रहते थे। और उस समय तो काफ़ी लोगों ने जो विस्थापित लोग आ रहे थे उनको भी काफ़ी उनका सम्मान कर रहे थे, उनको भोजन और सभी प्रकार की सेवाएं दे रहे थे। तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा काम था, और ये जो आया था ये सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बड़ी एक नई बीमारी थी, सबके लिए अपरिचित थी, कोई डॉक्टर भी इसके संबंध में, और लोगों में भांति भांति की भ्रांतियाँ थी एकदम से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सब लोग बिल्कुल इतना डरे हुए थे। तो उस समय एक विकल्प आया कि सबको जो है लॉकडाउन कर दिया जाए, तो सब लोग लॉकडाउन हो गए। तो कहीं लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों की बहुत सारी दिक्कतें सामने आई, और बहुत सारा डर था कि इससे क्या होने वाला है। तो उस समय निश्चित रूप से हम लोग भी बाहर थे, और लोग इतना डर के मारे घर में सब लोग दुबके हुए थे। उस समय आप लोगों के माध्यम से भी जो नई नई जानकारियाँ मिलती थी उसको आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इस जो बीमारी है उससे बचने के लिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा वो था। तो आप लोगों ने हमारा सम्मान किया है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक और अपील करना चाहता हूँ कि जो ये बीमारी है ये बहुत है, लेकिन इस बीमारी से ज़्यादा ही कहीं हमारा जो यातायात ट्रैफिक से होने वाली दुर्घटनाओं में भी लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो आप यातायात नियमों का भी पालन करें और अपना जीवन सुरक्षित रखें। धन्यवाद।